इस टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन हो रही होगी। आई एम श्योर आपको ये लग रहा होगा कि जो भी पढ़ा है हम सब भूल चुके हैं, पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं। ये सारे थॉट्स आई एम श्योर आपके दिमाग में आ रहे होंगे। मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनका एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर अंदर है। आरबीआई का भी एग्ज़ाम है, ईपीएफओ का भी एग्ज़ाम है ना, और आईआरडीआई का भी एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम्स हैं अभी जो है कुछ ही दिनों में। तो ये वाली वीडियो अगर आप इन एग्ज़ाम्स में से या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसका जो पेपर है अभी कुछ दिनों में होने वाला है, हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जिसको इस टाइम पर ऐसा फील हो रहा है कि उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वो सब पढ़ा हुआ भूल जा रहे हैं। कैसे आप अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। सबसे पहले अगर आपने अब तक अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ये वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्विजेस और करंट अफेयर्स मटेरियल जो है फ्री में प्रैक्टिस करने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ लॉजिकल चीज़ों की। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आज इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिकली जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, मैं चाहती हूँ आप सिर्फ इस टाइम पे उन्हीं पर फोकस करो, और जिन चीज़ों को कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते, जो आपके हाथ में ही नहीं है, मेक श्योर कि आप अपने दिमाग को, देखिए ये सारी साइकोलॉजी का गेम होता है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग को इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलो कि ये वाली चीज़ों को तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो क्यों इन चीज़ों की टेंशन लें, राइट। तो उन दोनों ही चीज़ों की हम बात करेंगे। पहले व्हाट कैन यू कंट्रोल। सबसे पहला है गोल्स। तो जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि आप इस टाइम पर अपने कुछ गोल सेट करते हो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, आज एक हफ्ते में मुझे इतना कवर करना है। मेक श्योर कि कभी भी आप अनरियलिस्टिक गोल्स सेट ना करो। ऐसे गोल सेट मत कर लेना जो कंप्लीट ना हो पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, और फिर आपको और बर्डन फील करवाए। रियलिस्टिक गोल्स आपके होने चाहिए कि जी मुझे आज इतना पढ़ना है, इतना रिवाइज करना है, इतने मॉक्स देने हैं, ये एनालिसिस करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन कैसे रखना चाहते हैं ये आपके कंट्रोल में है। तो ऐसी इस तरीके से आप अपने मेथड्स को, आप अपने तरीकों को रखिए तो कि वो आपको बर्डन ना करे, आपको स्ट्रेस ना दे, ठीक है। और वैसे भी एग्जाम उनका क्लियर होता है जो सोर्सेज कम रखते हैं, जो पढ़ाई तो आई मीन टू से सोर्सेज तो कम रखते हैं, पढ़ तो वो कम रहे हैं, बट उस कम में जो है वो रिविजन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हीं सोर्सेज में वो रिवाइज ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है, राइट। टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम मैनेज करना आ गया तो आपका स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। आपको पता होगा, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, आपका एक रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे, जितना ज़्यादा आप जो है मैनेजमेंट के साथ बैलेंस तरीके से चीज़ों को कर पाओगे, स्ट्रेस आपका उतना ही कम रहेगा। आपके अंदर उल्टा कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अगर कॉन्फिडेंस आया तो स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा, राइट। एफर्ट्स, एक्सपेक्टेशंस, ये हम बात कर चुके हैं। दूसरा है प्रेजेंट मोमेंट। आई एम श्योर जब आप किताब खोलते होंगे, ठीक है, आप जब किताब खोलते होंगे तो इस टाइम पर, या फिर पीडीएफ जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, तो इस टाइम पे आपके दिमाग में चल रहा है, आपने एक पेज पढ़ लिया, पेज पढ़ने के बाद आपके दिमाग में शायद आपने 2 लाइन पढ़ी, 2 लाइन पढ़ने के बाद आई एम श्योर आप ये सोचते होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 2 लाइन फिर से पढ़ते हो या पेज पलटते हो तो उसके बाद फिर से सोचते होगे पता नहीं पिछली बार भी नहीं हुआ था, अब की बार हो गया नहीं। जो फ्रेशर्स हैं वो ये सोचते होंगे मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे साथ तो यूपीएससी वाला बच्चा भी देने वाला है एग्जाम, वो तो बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके पास तो इतना दिमाग होता है, वो तो आईआईटी से होता है, वो तो आईआईएम से होते हैं, मेरा तो कैसे ही होगा, है ना। और पर्सनल चीज़ें, मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला, गर्लफ्रेंड ने ये बोला, बॉयफ्रेंड ने ये बोला, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं, है ना। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक पॉज लेना है उन सारे मोमेंट्स पर, अपने दिमाग को, अपने आप को ये याद दिलाना है कि नहीं, आपको अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ठीक है। अभी आपको ये पेज, इतने पेज खत्म करने हैं, ये पढ़ना है, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ठीक है, और इस तरीके से आप अपने तैयारी करिए, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है, ऐसे टाइम पर ऐसे लोगों के आसपास रहना है आपको, स्पेशली अगर आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा हो तो जो आपको मोटिवेटेड फील करवाए, है ना, जो आपको अच्छा फील करवाए, ठीक है। और अगर कुछ बात करूँ तो इस टाइम पर आपकी स्लीप बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप खाना खा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी रहिएगा, ठीक है, आराम से सोइएगा, नींद पूरी करिएगा, ठीक है। और अगर आप सुबह उठ के थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, या फिर जब भी आपको जिस टाइम पे स्ट्रेस लग रहा हो उस टाइम पे 5 मिनट का ब्रेक ले लो और डीप ब्रीदिंग करने लग जाओ। डीप ब्रीदिंग जब आप करते हो तो
कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, वो उसका लेवल आपके यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है आपके बॉडी में, जो कि स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। तो डीप ब्रीदिंग से वो जो है कॉर्टिसोल आपका डिक्रीज हो जाता है, जिससे आपको बेटर फील होगा। राइट, आगे बात करते हैं कैन नॉट कंट्रोल। आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड माई मदर यूज टू से दिस टू मी ऑलवेज कि देखो सिलेक्शन आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। सिलेक्शन होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लगते हैं, चाहे वो लक कह लो, मेहनत कह लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। मेहनत की बात नहीं कर रही हूँ, मेहनत के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं। आपका रैंक, आपका स्कोर, आपका सिलेक्शन आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, चाहे आप कितना ही पढ़ो। 100% कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। तो जब आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो टेंशन किस बात की लेनी है ना। जो आपके कंट्रोल में है यानी इन फैक्टर्स की टेंशन लो, टेंशन इन द सेंस इन फैक्टर्स को प्लान करो, और प्लान करने से आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है इस टाइम पर फील होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। स्पेशली एक अनरियलिस्टिक गोल वाला चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, अपना थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी आप इस टाइम पर कर सकते हैं ताकि वो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर आप सुबह सुबह कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। और इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन पर फोकस करिएगा, नया कोई भी मटीरियल मत पढ़िएगा, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर काम करिएगा। अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आपने पहचान लिए होंगे, जो वीकनेसेस है उस पर भी काम करो। स्ट्रेंथ ही रखो। ऐसा नहीं है कि ये पता चल गया ये मेरी स्ट्रेंथ है तो उस सब्जेक्ट को भूल जाओ, नहीं। जो ज़्यादा स्कोरिंग वाले एरियाज हैं उन पर ज़्यादा मेहनत करो, है ना। जो कम स्कोरिंग वाले एरियाज हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो, बाकी बहुत ज़्यादा उन पर टाइम वेस्ट मत करो। MCQs प्रैक्टिस करो, MCQ में अपने अपने तरीके ढूंढने की कोशिश करो कि कैसे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। आपके ऊपर एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रहा है या जो है आप लैंग्वेज को कैच कर पा रहे हो। बहुत सारे लोगों पर अलग अलग तरीके काम करते हैं, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। आज के लिए इतना ही। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट रह गया हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। इस सेशन के कमेंट सेक्शन में भी अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट रह गया हो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कंसिस्टेंट रहिए और रिविजन करते रहिए। कंसिस्टेंसी और रिविजन ही इस टाइम पे आपका मंत्र है जो आपका एग्जाम क्लियर करवाएगा। बस कोई भी किसी भी तरीके की स्ट्रेस मत लीजिए। जो चीज़ें आप नहीं कंट्रोल कर सकते उसके बारे में क्यों सोचना। सिर्फ कंसिस्टेंसी से अपने रिविजन और अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।